लाइक, और जहां तक ये मंगल दोष की बात है, तो अगर मुस्लिम्स नहीं मैच कर रहे हैं, क्रिश्चियंस नहीं मैच कर रहे हैं, सिख नहीं मैच कर रहे हैं, उनकी शादियां भी तो चल ही रही हैं। अगर मर रहे होते मंगल दोष से लोग, 1/4 ऑफ द एंटायर वर्ल्ड इज मांगलिक, क्योंकि 12 में से 4 घर में मंगल मांगलिक बना था आपको। ठीक, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, वो जो मांगलिक टर्म है वो सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि मंगल के आपको डेंजरस प्रभाव आ सकते हैं विद मंगल इन दोस 4 हाउसेस, क्योंकि मंगल जो है एक हाई एनर्जी, कॉन्फ्लिक्ट देने वाला, अग्रेशन देने वाला प्लैनेट है, और उसके पाप प्रभाव आपको महसूस हो सकते हैं सेंसिटिव एरियाज में। अवॉइड करते हैं लोग कि भाई सेंसिटिव एरिया में मंगल आ गया तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है सामने वाले को ना, तो उसको मांगलिक बोल के टर्म दे दिया। क्लासिकल टेक्स्ट में ऑल्दो ऐसा कोई टर्म नहीं है। कुजा दोष या मंगल दोष जो है, ये मॉडर्न पंडित्स ने बोला कि पहले घर में, चौथे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में मंगल जो है उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव एरियाज हैं, और वो सेंसिटिव एरियाज में मंगल जो है वो तकलीफ दे सकता है आपको। तो मांगलिक की मांगलिक से शादी करा दो। दो लोग हैं, उनके दोनों के चौथे घर में मंगल है, तो मतलब उनके घर में झगड़ा होना ही है, एक भी नहीं बचा सकता, क्योंकि वो भी अपने घर जाएगा तो लड़ेगा, जो औरत है उसका भी चौथे घर में मंगल है, उसके भी घर में झगड़ा होना है। तो फिर उनको क्या करो, शील्ड दे दो उनको शादी में गिफ्ट, एक दूसरे से वो पिटाई करेंगे तो बचने के लिए कुछ करते रहे। बट और मांगलिक दोष में लोग शादी करें कुंभ विवाह करके, तो भी पेड़ से विवाह करके, तो भी डिवोर्स हो रहे लोगों के। और जहाँ कोई कुछ नहीं कर रहा है वहां पे भी लोगों की शादियां चल रही हैं। तो स्ट्रेस हो सकता है, ट्रबल आ सकती है मैरिज में, ये सब हो सकता है, बट उतना बड़ा कम मैटर नहीं है कि, क्योंकि पंडित तो जब तक डराएगा नहीं, वो पूजा बेचेगा कैसे अपनी 21,000 की। भाई कितना तामझाम होता है जब आपकी शादी हो रही है केले के पेड़ से, तो पूरी शादी हो रही है, वो कन्यादान भी होगा उसमें, पंडित जी की दक्षिणा भी है उसमें। अब पैसे रख दो, अब पैसे रख दो, अब पैसे रख दो, 20-21 हजार रुपए का तो उपाय उपाय हो गया वो अपने आप में। और इसी तरह आपसे काल सर्प दोष की पूजा कराई तो बोला कि वो सोने के नाग नागिन चढ़ा देना। अब सोने के नाग नागिन कितने भी पतले बना लो आप, चढ़ाने तो है ही ना आपको। इसी तरह चाहे आपने बोला कि कुंभ विवाह कर दिया, तो एक मटके से आपकी शादी करा दी, अब कुंभ विवाह कर दिया, मटका फोड़ दिया, शादी कराने का जो प्रोसेस है उसके तो 11,000 मिल रहे हैं ना पंडित जी को, 21,000 रुपए। तो भाई इतनी पूरे सारे दिन भर का कार्यक्रम हो गया, इतनी सामग्री लिखवा दी, इतना सब कुछ हो गया। लड़की की शादी करने में भाई 20-21 हजार रुपये कौन देखेगा, कि पति मरना नहीं चाहिए, हमारी लड़की मांगलिक है, क्या मुंह दिखाएंगे। तो डरेगा नहीं आदमी तो पैसे देगा नहीं, ये एक बात समझ में आ गई सबको। तो डरा के पैसे मिल सकते हैं, बिना डराए तो पैसे मिलेंगे नहीं। और फिर क्या है कि मैटर भी ऐसा कि भगवान का नाम है साथ में, भाई प्रोसीजर तो भगवान से रिलेटेड है, मंत्र तो शास्त्रों के हैं, पूजा भगवान की हो रही है, अग्नि के आप फेरे ले रहे हो, अग्नि में हवन कुंड में आप घी डाल रहे हो, भाई आप आहुति देते हो ना। तो सारा प्रोसीजर जो है वो रिलीजियस है, सवाल उठा भी नहीं सकते आप, सवाल उठाओगे तो आप तो नास्तिक हो गए। रूल किसने बनाया, हमारे रूल तो सारे भगवान ने दिए हैं, दूसरे धर्म वाले इंसानों ने बनाए हैं। हमारा जो धर्म है वो भगवान ने डायरेक्ट दिया हमको। हर आदमी को ऐसे ही लगता है कि जो दूसरे का धर्म है ना वो इंसान का है बनाया हुआ है, हमारा वाला भगवान का बनाया हुआ है, तो हम्म। उस पर कौन सवाल उठाएगा। बात इतनी सी है कि भगवान को मानना बहुत जरूरी है, आस्तिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब लोग डॉगमेटिकली करने लगते हैं काम को कि मेरा काम निकालना है, भाई अगर आपको भगवान पे भरोसा है, अगर आपकी आस्था है भगवान पे, आपने सच्चे मन से प्रार्थना करी है, तो भगवान देख लेगा ना यार कि कैसे करना है। अगर भगवान ने आपको रखना है तो रखेगा, और भगवान ने अगर नहीं रखना है आपको, तो आप फोड़ते रहो मटके। अगर आपको लगता हो कि आपने बेवकूफ बना दिया भगवान को, कि मैंने मटके से शादी करी, मटके को तोड़ दिया, फिर ऊपर देख के हंस दो कि देखा, आपने दोष दिया था, 1 मिनट में मैंने सॉर्ट कर दिया। 21,000 लगे बस, पंडित जी ने 21,000 रुपये लिए, प्रॉब्लम सॉर्ट हो गई मेरी। आपने अभी मेरे को पास्ट लाइफ कर्मा दिया हुआ था। तो तब तो ये सारे कॉम्बिनेशंस ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि हिंदू अगर धर्म ट्रबल है, चार्ट के अंदर। आपको कर्म तो करने ही पड़ेंगे उसको काटने के लिए, इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। जैसे आप जिम गए, आपने देखा आपका कोई बॉडी पार्ट वीक है, हम्म। आपके कंधे वीक हैं, तो आप ट्रेनर को बताओगे मेरे कंधे वीक हैं, तो मेरे को इस पे काम करना है, क्योंकि आप जिम जाते हो, तो मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम्म। मुझे शोल्डर ब्लेड्स पे काम करना है। हम्म। अब उसको पता लग गया कि आपके कंधे वीक हैं, हम्म। तो बहुत ज्यादा वेट तो डाल नहीं देगा आपके कंधों पे, करेक्ट। लेकिन स्लोली। रेगुलरली एक्सरसाइज भी करवाएगा, और करेक्ट। धीरे धीरे बिल्ड करेगा। तो कैलकुलेटेड एफर्ट है, अनाप शनाप वेट नहीं डाल सकता, क्योंकि आपने डे 1 में ही बोल दिया कि भाई मेरे कंधे वीक हैं, मुझे कंधे ठीक करने हैं अपने। अब वो आपको बहुत भारी भारी डंबल बोलेगा, 20-20 किलो के डंबल उठाओ,
तो कैसे उठेंगे नहीं आपसे, 2 दिन जा भी नहीं पाओगे जिम, दर्द इतना हम्म हो जाएगा आपको। हम्म 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 समझ रहे हो आप? तो धीरे धीरे आपको बिल्ड करना है। तो जो एरिया में प्रॉब्लम है वहां पे फोकस चाहिए आपको, और उतना प्रेशर भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोड ले ही नहीं सकते हो। आप वहां लोड भी नहीं ले सकते हो, तो आपको ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं लेनी है, और उसको इग्नोर भी नहीं करना है। हम्म और लेकिन कांस्टेंट एफर्ट रखना है इन दैट एरिया ऑफ लाइफ। ये आपका कर्मा है। अब सातवें घर में किसी को प्रॉब्लम है और इग्नोर करेगा अगर अपने रिलेशनशिप को, तो शादी टूटेगी ना यार। अगर आपको 7th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है, लेकिन आपके कॉन्शियस एफर्ट्स नहीं है, तो फिर नहीं बचा सकता कोई शादी को। लेकिन अगर आपके कॉन्शियस एफर्ट्स हैं, और साथ में आप प्रार्थना भी करते हो भगवान से, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आस्था का मेजर रोल इसलिए है क्योंकि सब चीज इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, भगवान पे भरोसा होना जरूरी है, और भगवान का सपोर्ट आपको चाहिए। भगवान के सपोर्ट के बिना अपन कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान का सपोर्ट भी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको ये देखा आपने कि एक गाइडेंस भी मिली आपको कि भाई ये एरिया ऑफ लाइफ में आपको ऐसे ऐसे मेहनत करनी है, और वो कर्म काटने हैं आपको। तो उससे रिलेटेड अगर आप कर्म करें, तो जैसे हम बोलते हैं कि डोनेशन करो, कि डोनेशन करता रहना रेगुलरली एक क्या है कि एक अच्छा कर्मा है, कि जिससे आप जिससे लॉस ले रहे हो हर बार। वही आपकी तनख्वाह ही, अगर मान लो आपने हम्म 50,000 तनख्वाह आई, और आपने 5,000 रुपये डोनेट कर दिए कहीं, तो वो हम्म 5,000 तो लॉस हो गया ना एक तरह से। तो आपने हम्म जानबूझ के लॉस ले लिया, दुख तो होगा आदमी को कहीं ना कहीं, यार मैं 5,000 रुपये दे दिए, लेकिन दुख होता नहीं है। और एज सच, और एक अच्छा काम है कि आपने बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के आपने कोई अच्छा कर्म किया है, तो ये तो डोनेशन हो गई। इसके विपरीत जो उपाय लोग करा रहे हैं, और खासकर जो ट्रेडिशनल पंडित जो उपाय करा रहे हैं, वो तो बिल्कुल ही मीन मैटर है। मतलब की बात है वो तो, कि मेरा काम निकल जाए, पुड़िया मैं दे दो मेरे को, मैं बहा देता हूँ, मैं कुछ गाड़ देता हूँ जमीन, ऐसा कर देता हूँ। लोग जैसे क्या है कि कुछ चीजें सिंबॉलिक हैं, कि अलग अलग दिन अलग अलग तरह के चीज मंदिर में चढ़ाने को बोलते हैं। तो वो थाली में लेके जाएंगे तो उतना सही चावल लेके जाएंगे तो इतना सही लेके जाएंगे कि आज एकादशी है, चावल का दान करना होता है, तो इतने से चावल। अगर हम्म। आप सक्षम हो और आप अच्छा दान कर सकते हो, तो ज्यादा दान कर दो यार, किसी के काम आ जाता कि कई राइट गरीब सर। को खिला दो। चावल ही दान करना है। लेकिन हमारे यहाँ तो डॉगमेटिक व्यू है ना, कि एक थाली सजेगी, उसके अंदर थोड़ा थोड़े से। थोड़ा सामान, कि भाई इतनी ये बोला, इतना ये बोल दिया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और हम्म सिर्फ थाली में इतना ही। और हम्म पैसे भी लिमिटेड डालेंगे उसमें। हम्म यार वो कुछ पैसे रखने, 11 रुपए रख देते हैं। हम्म आज भी आप देखोगे लोग आरती ले रहे हैं मंदिर में, 10 रुपए डाल के आते हैं, क्योंकि क्या है कि भाई ज्यादा देके क्या फायदा है इधर। तो वो माइंडसेट ये है कि ये किसी तरह वो कर दें, उतारा हो जाए। उतनी फीलिंग वैसी नहीं है, जो उसका आप बोलो कि एसेंस नहीं समझ रहे हैं बात का, हम्म। बात की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ काम निकालने का काम हो रहा है। राइट तो सर। ये एक प्रॉब्लम है। तो मेरे को नहीं लगता कि मंगल दोष से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम। या और कुंभ अगर विवाह करने से सॉल्व हो जाता होगा। और अगर ये जैसे बोलते हैं कि अपना राहु केतु एक्सिस पे था, मेरे को दोष का नाम भूल गया। काल सर्प। काल। हाँ, काल सर्प दोष। सर काल सर्प दोष भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, मतलब जितने भी अभी ये डॉगमेटिक दोष हैं तो इनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अब वही है कि काल सर्प दोष लोग पूजा तो कराते हैं, हम्म। और बड़े बड़े मंदिरों में पूजा होती है उसकी। पितृदोष भी होता है। पितृदोष तो है, लेकिन पितृदोष भी वैसे ही है कि आपको, देखो सर कोई भी ना, पितृ अगर आपको लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको उपाय तो आपको भोगना तो पड़ेगा ही। सच बात यह है, अगर कोई पीड़ा आप लेके आए हो, तो आपको भोगना है, और जितने अच्छे कर्म करोगे उससे बुरे कर्म कटेंगे। भगवान से आप मांगोगे तो भगवान के पास ये पावर है कि वो आपके माफ कर सकते हैं बुरे कर्म, और आपके कर्म एग्जॉस्ट होने में हेल्प हो सकती है, क्योंकि भगवान के हाथ में तो ताकत है कि वो आपको हम्म आपके जो पाप हैं वो क्षमा कर दें। हम्म इसलिए भगवान की सपोर्ट जरूरी है। और ये जो हमारे जो ऋषि, जिनको सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान की राह नहीं छोड़ी, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये वाला जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एस्ट्रोलॉजी में, कि आप जब अपने आप को ही, फिर नहीं तो आदमी भगवान समझने लगेगा ना खुद को, जब सारी हम्म। प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लिया आपने खुद तो राइट सर। भगवान के लिए मंत्र जाप करना, भगवान से प्रार्थना करना, पूजा करना, वो सब क्या है, वो आप भगवान से मांग रहे हो कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। और अगर आपको भरोसा है कि भगवान ठीक कर देंगे, तो फिर भगवान ठीक कर देंगे ना यार। तो फिर कर्म आपको ठीक रखने,
अच्छे कर्म करने हैं। भगवान जो आपको करने को जो गाइडेंस आपको मिली है कि जिस तरह से जीवन आपको जीना है वो जीना है। और भगवान पे भरोसा रखना है और प्रार्थना करनी है सच्चे मन से। और जो डॉगमेटिक तरीके हैं कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे ऐसा हो जाएगा, तो फिर उसका तो हम्म। कोई अंत नहीं है। उसमें राइट। तो फिर कोई, हम्म। आप करते रहो जितना मर्जी, तो उसका कोई अंत नहीं है। गॉट इट सर।